पाठ 13 अव्यय। मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। शिशु के सामने गेंद रखी है। महिलाएं मुस्कुराकर बातें कर रही हैं। घर के चारों ओर हरियाली फैली है। नाना जी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि अवश्य के सामने मुस्कुराकर के चारों ओर शब्द वाक्यों में कभी भी नहीं बदलते। किसी भी वाक्य में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन होता है, लेकिन इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। वाक्य में जो शब्द अपना रूप कभी नहीं बदलते उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला, क्रिया विशेषण। दूसरा, संबंध बोधक। तीसरा, समुच्चय बोधक। चौथा, विस्मयादि बोधक। पहला, क्रिया विशेषण। रमन आज मुंबई जा रहा है। दीपा जल्दी जल्दी चल रही है। अक्षय उधर खड़ा है। नीना ने अधिक खाना खाया। इन वाक्यों से पता चल रहा है कि क्रिया कब, कहाँ, कितनी और कैसे हो रही है। जैसे रमन कब मुंबई जा रहा है? आज। दीपा कैसे चल रही है? जल्दी जल्दी। अक्षय कहाँ खड़ा है? उधर। नीना ने कितना खाना खाया? अधिक। ये सभी वाक्य क्रिया के होने की विशेषता बता रहे हैं कि क्रिया कब, कहाँ, कितनी और कैसे हो रही है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया कब, कहाँ, कितनी और कैसे हो रही है, इस आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चौथा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पहला, कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चले वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे प्रतिदिन, हमेशा, सदा, अभी, जब, देर, तब, लगातार, पूर्व, परसों आदि। हम कल विद्यालय जाएंगे। तुम अभी घर पहुंच जाओ। नीना प्रतिदिन सैर के लिए जाती है। बारिश लगातार हो रही है। दूसरा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चले वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे के पास, के पीछे, के चारों ओर, के इधर उधर, के सामने, के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के अंदर, के बाहर आदि। चिड़िया के पास दाना रखा है। चोर के पीछे सिपाही भाग रहा है। पुस्तक बस्ते के ऊपर रखी है। घर के सामने गाड़ी खड़ी है। तीसरा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से पता चले कि क्रिया कितनी मात्रा में हुई वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अधिक, कम, थोड़ा, पर्याप्त, बहुत, इतना, कितना, उतना, खूब आदि। मोहन थोड़ी देर ही सोया। नेहा बहुत हंसती है। मेरी थाली में भोजन कम ही परोसो। तुमने आज अधिक परिश्रम किया। चौथा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की रीति, ढंग का पता चले वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, अचानक, सचमुच, वास्तव में, अवश्य, अक्सर, इसलिए, किसलिए, मुस्कुराकर, शांतिपूर्वक, जल्दी आदि। शिशु धीरे धीरे चल रहा है। रीता अक्सर मोहिनी के घर जाती रहती है। वैभव मुस्कुराकर चुटकुले की किताब पढ़ रहा है। विद्यार्थी कक्षा में शांतिपूर्वक बैठे हैं। ये भी समझें, क्रिया विशेषण में कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्रिया के साथ कब प्रश्न लगाकर की जाती है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्रिया के साथ कहाँ प्रश्न लगाकर की जाती है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्रिया के साथ कितना प्रश्न लगाकर की जाती है।
रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्रिया के साथ कैसे प्रश्न लगाकर की जाती है। नानाजी ने समझाया कि दूसरा, संबंध बोधक। ललित पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। पेड़ के पास मोर नाच रहा है। पहले वाक्य में की ओर शब्द ललित और पूर्व दिशा के बीच संबंध बता रहे हैं। दूसरे वाक्य में के पास शब्द पेड़ और मोर के बीच संबंध बता रहे हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे की ओर, के पास, के साथ, के चारों ओर, के यहाँ, के वहाँ, के बाहर, के भीतर, के द्वारा, के माध्यम, के पूर्व, के आगे, के बाद आदि। इन शब्दों की पहचान के लिए इनके साथ के की जोड़े जाते हैं। जैसे विद्यालय के पास वाहन खड़ा करना मना है। आजकल व्हाट्सएप के द्वारा संदेश भेजे जाते हैं। नीमा के पीछे महिमा चल रही है। ये भी समझें, क्रिया विशेषण शब्दों के साथ के की नहीं आता। संबंध बोधक के साथ के की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। जैसे क्रिया विशेषण कुत्ता बाहर बैठा है। संबंध बोधक कुत्ता घर के बाहर बैठा है। तीसरा, समुच्चय बोधक। समुच्चय का अर्थ है जोड़ना। मैं घर से जल्दी निकला था किंतु स्टेशन नहीं पहुंच सका। नमिता और रमिता दोनों बहनें हैं। यहाँ वाक्य में किंतु तथा और शब्द दो वाक्यों या शब्दों को आपस में जोड़ रहे हैं। जो शब्द दो शब्दों या उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे किंतु, परंतु, वरना, और, लेकिन, पर, इसलिए, क्योंकि, या, अन्यथा, यदि, मानो, यानी, जिससे आदि। मैं उसके घर गया था लेकिन वह नहीं मिला। नीमा को अपना अच्छा भविष्य बनाना है इसलिए वह बहुत मेहनत कर रही है। तुम मेरे घर जल्दी आ जाओ ताकि हम विनय के घर समय पर पहुंच सकें। खट्टी या मीठी कौन सी टॉफी खाओगे? चौथा, विस्मयादि बोधक। अरे वाह, क्या बात है। हाय, मुझे व्यापार में बहुत घाटा हो गया। इन वाक्यों में ये शब्द हर्ष, विस्मय, शोक के भावों को प्रकट कर रहे हैं। जिन शब्दों से हर्ष, विस्मय, शोक, ग्लानि, आश्चर्य आदि के भाव प्रकट हों उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों से कोई न कोई भाव प्रकट होता है। विस्मयादि बोधक शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगता है। जैसे वाह, धन्य, हाँ, हाँ जी, शाबाश, बहुत सुंदर, बेचारा, हे राम, अच्छा, धत, हट, चुप, छी, शाबाश, तुम जीत गए, छी, यह कितना गंदा है, वाह, तुमने कितनी अच्छी कविता लिखी है, हे राम, यह क्या हो गया, हमने समझा। वाक्य में जो शब्द अपना रूप कभी भी नहीं बदलते उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला, क्रिया विशेषण। दूसरा, संबंध बोधक। तीसरा, समुच्चय बोधक। चौथा, विस्मयादि बोधक। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया कब, कहाँ, कितनी और कैसे हो रही है, इस आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चौथा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चले वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चले वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से पता चले कि क्रिया कितनी मात्रा में हुई वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं।
जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की रीति ढंग का पता चले वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जिन वाक्यों में हर्ष, विस्मय, शोक, ग्लानि, आश्चर्य आदि के भाव प्रकट हों, विस्मयादि बोधक शब्दों से कोई न कोई भाव प्रकट होता है। विस्मयादि बोधक शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगता है।